मुद्दों पर भी बात करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे पर भी बात करते हैं जो विभिन्न आपका अपडेट आया है। अपडेट रिगार्डिंग आप देख सकते हैं बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया अभी के डेट में, आज ही के डेट में, यानी कल के डेट में। स्कूल टीचर्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हु हैज रजिस्टर्ड कंप्लेन या ऑब्जेक्शन कैन टेक बैक फ्रॉम 6 to 13, यानी जो भी अपना कंप्लेन या आप अपने रजिस्टर किया है वो अगर आपका समकक्ष वो सही नहीं है तो उसको वापस ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं ये नोटिस ये जारी किया गया। इसको सही से हम आपको एक एक चीज़ विस्तार से हम आपको बता देते हैं। ये नोटिस आप देख सकते हैं ये जारी किया गया और ये कल के डेट में। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये पूरे अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पर आप, ताकि आपको क्लियर हो सके। पहली बात, ये 27/2023 के 27/2023 यानी TRE 2 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो TRE 2 से संबंधित है। 26/2023 आपका जो रहेगा वो TRE 1 से संबंधित रहेगा। तो ये विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र परीक्षा परिणाम परीक्षा फल से संबंधित है। शिकायत आपत्ति जो माध्यम से अपने शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने हेतु 28/12 से आपको मौका मिला था, यानी 28 दिसंबर से आप करा सकते थे। प्रकाशित की गई थी तदालोक, यानी कि उसके आलोक में जिन अभ्यर्थियों को द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत आपत्ति दर्ज की गई है, यदि अभ्यर्थी को प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपना यूजर नेम ID पासवर्ड से लॉगिन कर करके अपना 6 तारीख से यानी आज के डेट से ही 13 तक अपने शिकायत आपत्ति को वापस लेनी, तो फिर से आपको सो कॉल नोटिस आएगा। और ये आपका देख सकते हैं कल के डेट का साइन है और ये परीक्षा निर्देशक आपका BPSC आपका बिहार लोक सेवा आयोग का निर्देश जारी किया गया। और भी डिफरेंट जो अपडेट आया है सारे हम अच्छा कवर करने वाले हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगता है और हम लगातार जुड़े रहना चाहते हैं बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि भविष्य में सारे न्यूज़ के साथ साथ आपको एक भी चीज़ आपको दिखाना भी चाहूँगा। देख सकते हैं डेली के बेसिस में आपका क्यूज व्हाट्सअप टेलीग्राम जो ज्वाइन करते हैं इसी में आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में चली जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक, जो डेली के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पहले हम उसका थ्योरी बताते हैं, यानी एक एक वीडियो हम ला करके ये वीडियो का लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। यहाँ क्लिक करेंगे तो वीडियो के लिंक पर आप चले जाएंगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा कि किस तरह से मैंने एक एक चीज़ों को विस्तार से बताया, तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और उससे संबंधित मैं MCQ डालते रहता हूँ बीच बीच में, देख सकते हैं। और ये मारो फिरंगी को इस तरह से अपना रिजल्ट से भी देख सकते हैं कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ये लगातार ये आज के डेट में ही डाला गया है और इस तरह के MCQ लिए लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई भी एग्जामिनेशन के लिए तीसरा स्टैटिक GK या फिर आपका ये सारे नारे 1857 की क्रांति इतिहास से संबंधित ये सारे चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल। जय हिंद का नारा किनका दिया हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस का। और ये आराम हराम है किनका है? तो नेहरू जी का। इसका विस्तृत जानकारी के लिए मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर के 20 मिनट में तेजी से 1.5 के स्पीड से जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर मिल जाता है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मुद्दे की बात करें। नेक्स्ट जो आपका कई लोग का क्वेश्चन भी हो सकता है और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप का यहाँ से लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अगर हम देखना चाहें तो आज के डेट में ही जारी किया गया है। कल के डेट में जो BPSC TRE 2 से संबंधित है ये 26 ये पत्र संख्या है नालंदा से जारी किया गया है, जिसमें से प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 26/2023 जैसे बताया 26/2023 यानी TRE 1 के संबंधित है। अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के परीक्षा से संबंधित है आपका, लेकिन संबंधित विद्यालय अध्यापकों को काउंसलिंग के समय विद्यालय में योगदान के समय प्रस्तुत किए गए जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं के आधार पर निम्नांकित विद्यालयों को वांछित योग्यता या जो भी योग है नहीं पाया गया है। ये ऐसे कई ऐसे संख्या हैं यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार ऐसी संख्या लगातार निकल के आ रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग जिलाओं का, जिसमें से बहुत सारे सैकड़ों की संख्या है, हजारों की संख्या है जो कि निलंबित हो रहे हैं, यानी बाहर किया जा रहा है उन लोगों को अयोग्य होने के लिए। ये नाम और रोल नंबर के साथ दिया गया है और इसमें नाम और बताने में कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी सो कॉल नोटिस नहीं जारी किया जाएगा ना हमें ना आपको, क्योंकि ये बिहार शिक्षा विभाग के आलोक में आया है, इनकी तरफ से आया है। तो रोल नंबर ये हरनौत के रहने प्रखंड में है, उनका पुष्पांजलि कुमारी है। सोशल साइंस में सिलेक्शन हुआ लेकिन स्नातक में विषय के समूह में होने के कारण अमान्य इनको घोषित किया गया है, अमान्य घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष कुमार जैसे कि आप देख सकते हैं 9 से 10 में है, ये आपका रहने वाला इस प्रखंड के हैं और सोशल साइंस में स्नातक विषय में समूह के कारण असमान है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं 9 से 10th और साथ ही साथ
11 ये आपका 9 से 10th में है। कई ऐसे अपने हो सकता है आपका भी नाम इसमें जुड़ा हो। TRE 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। रेणु कुमारी ये आपका रोल नंबर है और ये यहाँ से हिंदी विषय में स्नातक स्तर पर हिंदी या प्रतिष्ठा पर सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण देखिए बिना कोई डिग्री लिए हुए हिंदी का ग्रेजुएशन किए हुए इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। लोग यहाँ पर 1 महीने 2 महीने कार्य भी कर लिए हैं, कई लोग का सैलरी भी बन गया है और आ भी चुका है 30 तारीख को 31 तारीख दिसंबर को। ये हिलसा क्या है, आरती कुमारी, इनका सोशल साइंस है, स्नातक में विषय समूह ही नहीं है, इसके बाद मान्य घोषित किया। ये शिक्षा विभाग की एक नाकामी को भी दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने DB करवाया था। इन सभी लोगों को अगर DB के टाइम या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या BPSC फिल्टर करके रिजल्ट देते तो आज हजारों के अभ्यर्थी जो है जो वेट कर रहे थे लगातार कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, किसी कारण से 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह गया है, उन लोगों का रिजल्ट बढ़ता। लेकिन BPSC और बिहार शिक्षा विभाग ने आप लोगों के साथ खेला खेलने के बाद इन सभी को अब दोबारा रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा, ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा TRE 1 का। इस सभी लोग को TRE 3 के लिए बुलाया जाएगा। फिर से 750 रुपये का फॉर्म भरिए और फिर से फाइटिंग कीजिए और फिर से एक फंड जाएगा जो कि एक लोकसभा चुनाव के लिए आएगा, एक आएगा विधानसभा चुनाव के लिए। ये मेन मुद्दा है। आगे देखिए इन लोगों का पहले मुद्दा था, साफ शब्दों से पता चल रहा है इनके कि पहले नंबर के बेसिस में 1 लाख फालतू को ये सारी चीज़ें भरो, उसके बाद ये फालतू से अपना नंबर बनाओ भरो, उसके बाद सिर्फ उसको बाहर करने के लिए फिर से प्रक्रिया स्टार्ट कर दो, यानी पहले भरो फिर तेजी से बाहर करो। देख सकते हैं ये सभी लोग हैं जिनका 9 से 10th 11 से 12th बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बाहर किया गया। PRT में भी कई संख्या है और यहाँ से देखेंगे तो PRT की बहुत ज़्यादा संख्या है, जिसमें सीटेट अनुत्तीर्ण को भी रिजल्ट दिया गया। सीटेट पास नहीं है फिर भी इनका रिजल्ट दिया गया जनरल कैटेगरी जनरल विषय के लिए। संटू कुमार है यहाँ पर दिया गया है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इनको दिया गया, फिर भी ये लोग कार्य कर रहे थे। श्याम प्रवीण है, सीटेट अनुत्तीर्ण है, B.Ed की योग्यता धारण रहने के कारण B.Ed वाले को रिजल्ट दिया गया PRT में। सोच सकते हैं किस तरह से विडम्बना है, देख सकते हैं सीटेट B.Ed योग्यता वाले सीटेट फेल है उनको रिजल्ट, B.Ed फेल है उनको रिजल्ट दिया गया, DLED फेल है उनको रिजल्ट दिया गया। ऐसे सैकड़ों संख्याएँ हैं, ऐसे सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों संख्याएँ जिसके कारण ये बिहार में रिजल्ट प्रकाशित हुआ और आप लोग को काफ़ी नुकसान झेलने को मिला है। नेक्स्ट अगर चर्चा करें और भी कई विशेष के टॉपिक के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा। देख सकते हैं एक और जारी किया गया है, नालंदा का ही है और इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें 11 से 12th 1 to 5 न चंदन कुमारी, इन सभी को टेट अनुत्तीर्ण है फिर भी इनको रिजल्ट दिया है, स्टेट अनुत्तीर्ण है उसके बाद भी स्नातक में विषय समय में नहीं होने के कारण भी इनका रिजल्ट दिया गया। तो कई ऐसे TRE 1 में भी लोगों को धोखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और भी कई न्यूज़ हैं जिससे कि ये नालंदा के मैंने आपको दिखाया और इसमें कई ऐसे संख्याओं के साथ दिया गया है। 500 से ज़्यादा संख्या है, इसमें 95 यहाँ पर दिखाया गया। गीता कुमारी लास्ट है और इसमें अभी मैंने बताया कई सी लिस्ट जारी लगातार किए जा रहे हैं। आप अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कि इस तरह से कहीं आपका भी तो नाम तो नहीं है। सर जी मेरा सीटेट में 89 है और मैं यूपी से हूँ, तो क्या मेरी भी काउंसलिंग नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप जाते में ही प्रीति तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एट द एंड आप 1-2 महीना हो सकता है आप काउंसलिंग करा लें, DB हो जाए, सब कुछ प्रक्रिया हो भूल चूक से, क्योंकि ये फिल्टराइजेशन कई माध्यम से किए जा रहे हैं। तो आप मत जाइएगा, मेरा सजेशन है, क्योंकि बाद में आपको परेशानी होगी। सैलरी तो बनने वाली नहीं है और सिर्फ एक परेशानी। आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। सीटेट एटलीस्ट 90 नंबर होना मैंडेटरी है कि अलग अलग जिलों से कई, लास्ट टाइम में मैंने बताया था मुजफ्फरपुर, दरभंगा ऐसे ज़िले हैं जहाँ से स्टार्टिंग में ही लोगों को बाहर कर दिया था, तो उन लोगों को सुविधा हुआ। चलो अब मैं बाहर हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अब नया फिर से नए सिरे से तैयारी कर लें। लेकिन सोचिए आप लोग को टाइम भी गया, आप वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग भी लिए, ओरिएंटेशन भी क्लासेस लिए, वो जानकारी ही वो, दैट्स अ गुड थिंग्स। लेकिन एट द एंड आपको बाहर किया जाता है, वो गलत होती है। जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि 55% UR में फीमेल। हाँ, अगर UR फीमेल में है, लेकिन वो सिर्फ बिहार वासियों के लिए है। अदर स्टेट वालों के लिए 90 नंबर चाहिए, 60%। अदर स्टेट में मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, OBC SC ST, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीटेट का एक और न्यूज़ अभी जो जारी किया जा रहा है, जल्दी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। 21 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, थोड़ा हम लंबा इसमें चलेंगे, यानी कि इन द सेंस कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकें और आपका क्वेश्चन, ताकि कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। देख सकते हैं ये नालंदा का एक और न्यूज़ जारी किया गया और यहाँ पर गीता कुमारी का एक और जो जारी करने वाला न्यूज़ है, यहाँ पर से देख सकते हैं
जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नालंदा में बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या यही है। ये आपको टीआरयू मैंने बताया कि अभी स्टार्टिंग में कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की बात होगी, यानी ये आपका पास्ट हो गया। और प्रेजेंट में अभी टीआरई 2 का रिजल्ट आया उससे संबंधित, और फ्यूचर आपका जो टीआरई 3 है उससे भी संबंधित हम बातें करेंगे लास्ट में कि किस तरह से आपका रिजल्ट मतलब कि हो सके टीआरई 3 में प्रकाशित हो सके। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा प्राथमिक माध्यमिक यानी 9 से 10, 11 से 12 और 1 to 5 में, क्योंकि 6 to 8 का हुआ नहीं था। विद्यालय अध्यापक में थंब इम्प्रेशन मिलान से संबंधित था। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला, यानी कि हो सकता है इसमें से कई कैंडिडेट का टेक्निकल इशू कारण ना मिले। मैं डायरेक्ट इस पर उंगली नहीं उठा सकता किसी का। ये सारे जहाँ पर ये प्रखंड है, अभी सिर्फ एक नालंदा के ये आया, ऐसे 38 जिला में अलग अलग प्रखंड से आना शुरू होगा आपको, तो कई ऐसे अचंभित आपको परिणाम देखने को मिलेगा जो कि बीपीएससी टीआरयू 1 में खेला हुआ था। टीआरयू 1 में खेला इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा गलत फर्जी डिग्री वाले, फर्जी सर्टिफिकेट वाले, फर्जी नोट डोमिसाइल लिए हुए कई लोग घुस चुके हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर आप, मेरे पास ऐसे रिकॉर्डिंग में जब मैं लाइव आता था टीआरई 1 के लिए दौरान, कई ऐसे हैं यूपी के, एमपी के, जो बिहार के डोमिसाइल बना करके 500, 1000 रुपया 5,000 में बना करके बैठ करके वो लोग घुस चुके हैं। अब उन लोग पर शिकंजा कसी जा रही है, उनका डीवी हो रहा है, प्रॉपर ढंग से एक एक चीज़ चेक की जा रही है। तो वो लोग या तो खुद अपना माफ़ीनामा मांग करके निकल जा रहे हैं, या कई लोग बिना बताए भी भाग रहे हैं। तो ऐसी संख्या हज़ारों में है। या फिर आप अपना माफ़ीनामा मांगिए, चले जाइए, तो शायद आपको आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेज है आपका आउट हो जाएंगे। 100% चांसेज, मैक्सिमम नहीं 100% चांसेज है आपका आउट होंगे, पकड़े जाएंगे, और आपको जितने भी आपने कार्य किया उस सैलरी वापस भी देना पड़ेगा, और 3 से 5 साल तक आपको निलंबित भी किया जाएगा, हो सकता है कारावास भी आपको आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम विस्तार से जानते हैं ताकि और सभी लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो गलत मानसिकता के साथ आगे घुस चुके हैं या फिर घुसने वाले हैं, या फिर भविष्य में भी ऐसे तैयारी कर रहे होंगे कई लोग। ये पटना के देख सकते हैं, एक यानी 1 जनवरी को ही यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती। 1 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, दीपावली हो, छठ हो, सब में आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा यहाँ पर लोग वर्क प्रेशर है। और इसी के कारण कई लोग हैं जो कि जॉब छोड़ करके, रिजाइन दे करके बाहर भी जा रहे हैं। उसके परिणाम के साथ हम चर्चा करेंगे आज। थोड़ा सा हम लंबा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, आराम से हम बातें करेंगे। चलिए देख सकते हैं 1/1/2024 के लोकसभा आपका है विज्ञापन संख्या 26/23 थंब इम्प्रेशन से मिलान करने का निर्देश दिया गया है। तो निर्देश दिया जाता है कि नीचे अंकित प्रखंड वार, यानी प्रखंड के अनुसार एक एक प्रखंड को चेक किया जाएगा। इस प्रखंड को 6 तारीख को चेक किया जाएगा, इस प्रखंड को 7 से 10 बजे के चेक किया जाएगा। राजगीर में यहाँ होगा, थरथरी में, हिलसा में अगर आप कार्यरत होंगे जो टीआरई 1 में अभी जॉब है, तो वो अपना थंब इम्प्रेशन या डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, फिर से चेक कर लीजिएगा। अर्थात निर्देश दिया जाता है नीचे प्रखंड वार निर्धारित तिथि पर अपने प्रखंड नाधीन बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी टीआरई 1 वाले कैंडिडेट जो है प्राथमिक यानी 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12 वाले थंब इम्प्रेशन से मिलान करने एवं संबंधित विद्यालय अध्यापकों की पहचान हेतु विद्यालय प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक को भी अनिवार्य रूप से उनके साथ निर्धारित तिथि को अधोस्थापित यानी जो कार्यालय में अपराह्न 5 बजे के बाद उपस्थित करवाना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये आपको ये नहीं कि आपका जो वर्किंग टाइम है 9 से 5 तक आपको जो कार्य करना है वो करना ही है, उसके बाद जो आपको निर्धारित दिया गया है प्रखंड वाइज तिथि, उस बाद 5 बजे के बाद जाकर अपना डीवी करवाइए, फिर से प्रॉपर आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। सही पाए जाने पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं तरह किसी भी मामले में अगर आपकी सुनिश्चित नहीं की जाती है और आप सही नहीं पाए जाते हैं, तो आपको वहीं पर तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाएगा। 3 बार मौका मिलेगा, डोंट वरी, अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 बार आपको मिलेगा मौका कि आप अपने आप को सही प्रूफ कीजिए। मान लीजिए ABCD हैं, तो A कितने आप सही हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस तरह से आप अपने प्रखंड के नाम एक बार बता देता हूँ, इस प्रखंड में कब आपका थंब इम्प्रेशन होने वाला है। आज से स्टार्ट है, डी का आपका 6 तारीख को होगा। आज ही 5 बजे के बाद आप पहुँच जाइएगा। ये और इस्लामपुर ये आपका रहेगा 6-7 जनवरी से होगा। अभ्यर्थी अपने साथ BPSC के एडमिट कार्ड और प्रोन्नति नियुक्ति पत्र यानी जो आपको मिला था प्रोविजन नियुक्ति पत्र, विद्यालय योगदान पत्र और आधार कार्ड एवं एक फोटो साथ में लाना
सुनिश्चित करेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंडेटरी है। राजगीर में 8 तारीख को होगा, थरथरी में आपका 9 तारीख को होगा, हिलसा में आपको पड़ता है ये सारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। सिलाव आपका 12 को है, हरनौत में आपका 15 को है, रहुई में आपका ये 17 को है, और ये आपका नगर नौश्यामा को 19 तारीख को है, करतरी सराय में आपका, चंडी में लास्ट 21 तक है। ये पूरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह से जारी किया जाएगा अपने अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, टोटल 38 जिला का जारी किया जाएगा। जो अभी मेरे पास प्रॉपर न्यूज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो संबंधित कुछ न्यूज आपको प्रकाशित और आपके क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी हम कैरी करते चले जाएंगे। डोंट वरी, आपके सारे संबंधित क्वेश्चन हम भी कैरी करते जाएंगे। ये सारे PDF नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। आप अपने नाम और रोल नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं तो आपका भी तो नाम नहीं प्रकाशित है। ऐसे सैकड़ों संख्या हैं जिसमें लोगों को बाहर करने की अनुमंत्रित किया गया है। आगे बातें करते हैं। जिस देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के तहत B.Ed करने वाले जितने भी लोग हैं, अब वो अपना या तो B.Ed जल्दी कर लीजिए, ये गलत है। तो फिर ये जबकि नोटिफिकेशन में 55% है। देखिए नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िए, वहाँ पर एक लाइन मेंशन किया गया था प्रीति, वहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया अदर स्टेट वाले हैं जनरल में फाइट करेंगे, जनरल का कट ऑफ रहेगा, जनरल का क्वालिफिकेशन आपको रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फिर सर हमारा रिजल्ट ही जारी क्यों किया गया? ये तो बिहार सरकार BPSC से आपको पूछना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आप लोग को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बेशक परिणाम ये अच्छा होगा कि आप अपने आप को फिर से सीटेट दीजिए और 90 नंबर प्लस लाइए और अच्छे से फिर से एग्जामिनेशन पास कीजिए। 15 दिन से अधिक हाजिरी नहीं रहने पर 24 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं। ये भागलपुर का न्यूज़ है, और बच्चों को हेडमास्टर का दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब अटेंडेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपका वेतन रोक दिया जाता है। शिक्षक बने अभ्यर्थी नौकरी छोड़ी। अब ऐसे शेखपुरा में ये न्यूज आया, लखीसराय शेखपुरा के आसपास में ये पड़ता है, और ये झारखंड के नज़दीक में पड़ता है। आपको मैंने बिहार मैप में भी बताया कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है। BPSC द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा पास कर नौकरी लेने के बाद 6 अभ्यर्थियों ने इस्तीफा दे दिया। DPO स्थापना यानी रवि शास्त्री ने बताया कि शिक्षकों ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। ऐसा व्यक्तिगत कारण कुछ नहीं होता है, पर्सनल रीजन कुछ नहीं होता है, वो रीजन आप समझ सकते हैं। इनमें से 3 शिक्षकों को दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी, दैट्स अ गुड थिंग्स। या BPSC दूसरे चरण में बहाल होने वाले 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने के लिए 13 जनवरी को आपको पटना भेजा जाएगा। ये प्रेजेंट का न्यूज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई है। 13 जनवरी से आप लोग को पता है नियुक्ति पत्र मिलेगा। 29 जिलों में से 25,000 शिक्षकों को गांधी में 29 को क्यों, बाकी 9 को क्यों छोड़ दिया गया, आपको पूछना चाहिए। लेकिन हालांकि 25,000 लोगों को ही नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई। ये कार्यक्रम नहीं है, एक्चुअली ये पोर्टफोलियो है और एक वोट मांगने का एक रणनीति है, क्योंकि उनके पास एक मुद्दा नहीं है। BPSC महागठबंधन के पास और कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पटना जिले के सभी शिक्षक शामिल होंगे। सभी नहीं होंगे, सिर्फ 25,000 होंगे, इसको सही करना चाहिए। नियुक्ति पत्र पाने वाले सबसे अधिक 8500 शिक्षक पटना प्रमंडल के होंगे। टोटल प्रमंडल की संख्या आपको पता है, मैंने आपको BPSC की पढ़ाई के दौरान या TRU के दौरान पता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कितने प्रमंडल होंगे। पटना जिला के 2500 शिक्षक शामिल रहेंगे, और खुद पटना जिले के इसे 2500, प्रमंडल में 8500, और पटना प्रखंड में 196 बसों के माध्यम से शिक्षक गांधी मैदान पहुंचेंगे, और जिसमें से पटना जिले से 75 बसें होंगी, जिसमें 2500 शिक्षक नालंदा से आएंगे, 40 बसें जिसमें 2000 शिक्षक होंगे भोजपुर यानी जो आरा के आसपास में है, 38 बसों में से 2000 शिक्षक आएंगे। बक्सर से आपका 13 बसों से 500 शिक्षक आएंगे। रोहतास से आपका 17 बसों से 1000 शिक्षक आएंगे। कैमूर से आपका 13 बसों से 500 शिक्षक आएंगे। ये सारी चीज़ें एक फिर से प्रोपेगेंडा बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा, एक वोट मांगने की फिर से प्रक्रिया चालू होगी। बच्चों को दे अच्छी शिक्षा आपका के पाठक का कहना है। और ये शेखपुरा, जिस तरह से मैंने आपको शेखपुरा का भी न्यूज़ बताया, कई लोग बच्चे छोड़ रहे हैं, उनको भी एक जानकारी होना चाहिए। हालांकि इन लोगों को सब कुछ जानकारी होता है, लेकिन ये जानबूझकर ये करना होता है ताकि लोगों को भड़काया जा सके, और ये ज्ञान दे रहे हैं। चोडरमल स्कूल के लिए है ये सारी चीज़ें, जहाँ पर शिक्षा विभाग कहीं भी ये पहुँच सकते हैं किसी भी माध्यम से, और काला चश्मा लगा करके आपके पास आके पूछ सकते हैं कि बताइए क्या चल रहा है, और 100 कॉल नोटिस जारी हो सकता है।
थंब इम्प्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे लोग। अब शिक्षक के मतलब कि ये मुजफ्फरपुर की घटना है, एक न्यूज़ का प्रकाशन है जहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये आप थंब इम्प्रेशन के देने की बारी आए तो अचानक बीमारी का बहाना कर शिक्षक भाग खड़े हुए। उनको पता है कि मैं थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा, किसी XYZ या मुन्ना भाई ने मेरा एग्जामिनेशन दिया है या दी है, तो इसलिए ये सारे बहाने हो सकते हैं। कुछ हो सकता है अभी कोल्ड का सीज़न है तो ये भी रीज़न हो सकता है, मैं किसी पर दोहराई नहीं, लेकिन ये जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होती है। 100% नहीं, लेकिन आप 90% मान सकते हैं। मुरैला के शिक्षक भाग खड़े होने के शिक्षक भवन में कार्यालय में हड़कंप मचा रहा है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन से बचने वाले शिक्षकों की सख्ती बढ़ा दी गई है और जिसे आप भागेंगे तो और अच्छे से पकड़े जाएंगे। नवनियुक्त शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन से फर्जी शिक्षकों को खोजने की जांच चल रही है। 2 दिनों की जांच में लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिले। सोचिए 100 लोग ले रहे हैं, 100 लोग में से 25 लोगों को नहीं मिल रहा है। दैट्स अ वेरी बैड डिसीजन। और ये मुजफ्फरपुर आपको पता है गंगा के उस पार में, यहाँ पर बहुत सारे धांधलियाँ हुई है और यहाँ पर ही जुलाई में 75 है और 11 से 12th में आरती पासवान जूलॉजी मुख्य 75 है। आपका कटअप से कितना नंबर कम है? वीरेंद्र पासवान बताइए, वीरेंद्र पासवान, तो फिर हम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25% यानी कि 25% ऐसे लोग हैं जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, यानी कितनी बड़ी धांधली हुई है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं मिले, हाँ, अंगूठे का निशान नहीं मिलने वाले शिक्षकों को एडमिट कार्ड के लिए QR कोड के साथ फोटो से पहचान विकल्प दिया जा रहा है। यानी 2 विकल्प मिलेगा। कई लोग का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है तो आपको 2 विकल्प के साथ QR कोड आपको जो एडमिट कार्ड में मिलता है, ये एडमिट कार्ड है, उसी पर QR कोड रहता है, उसी से मैचिंग किया जा रहा है। कुमार ने यानी कि DO जो अजय कुमार ने कहा है कि शिक्षक जो बीमार का आवेदन दे रहे हैं उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। कैंप पे आने के बाद भी कई शिक्षक जाँच से बच रहे हैं, जो सही है। उनका 3 में से किसी एक विकल्प में मिलान हो जा रहा है। जांच में करतराना कहीं ना कहीं संदिग्धता पैदा कर रहा है। 29 को नहीं मिला तो थंब इम्प्रेशन दूसरे दिन शुक्रवार को मिले 169 से जांच के बुलाया गया था, जिसमें से 164 लोग के शामिल हुए थे और यानी 3 लोग भाग गए यहाँ सभी। 135 शिक्षकों का अंगूठे का मिलान हुआ, जिसमें 29 का मिलान नहीं हो सका। इन शिक्षकों के अन्य विकल्प का मिलान शुक्रवार को किया जा सके। दूसरे माध्यम भी आपको मिलेगा। मुरैला के शिक्षक विभाग के खड़े होने के बाद बड़ी सख्ती, ये आपका शिक्षक दे सकते हैं। 626 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है। यहाँ पर आपको TRE 1 वाले जितने भी कैंडिडेट है वो आप सचेत रहिएगा। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पर में 626 सभी काउंसलिंग बाकी है और इसमें अधिकांश वैसे शिक्षक हैं जिनका सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ गड़बड़ी हुई थी, बाद में सुधार किया गया है। पहले चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षक के भी 35 शिक्षक बचे हैं। आपको 2770 लोगों का जो रिजल्ट जारी किया गया था TRE 1 और 9 से 10th 11 से 12th में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में, तो ये सभी लोग का भी बाकी है। और लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि लगातार तौर पर कि हमारे से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, वेटिंग लिस्ट दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित हो। देखते हैं आगे क्या होता है। 5 बजे के बाद होगा बायोमेट्रिक। मैंने आपको नोटिस में भी पढ़ाया था, आपको बताया था, यहाँ सारे चीज़ पर एक चीज़ लाइनों वही सेम चीज़ों को न्यूज़ में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। 5 बजे के बाद बायोमेट्रिक पर सत्यापन गया। विभाग के अधिकारी ने DO ने पत्र को दिया निर्देश, शिक्षक स्कूल के दौरान रहेंगे उपस्थित, यानी जो आपका स्कूलिंग काम है 9 से 5 कीजिए, उसके बाद 5 बजे के बाद अपना DB करवाइएगा। ये सहरसा का है, मैंने अभी नालंदा का पढ़ के बताया था, शेखपुरा का बताया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये शेखपुरा सेम चीज़ प्रकाशित होगा पूरे बिहार में, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट है और 300 जिले में प्रकाशित होगा। और क्या क्या चीज़ें आपको संलग्न लेना, क्या क्या चीज़ लेके जाना है जो TRE कैंडिडेट है, आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। BPSC शिक्षकों को बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अंगूठे का सत्यापन आपको सत्यापन जारी है। कहरा और बनमाट्री प्रखंड के सभी वर्गों के शिक्षकों को बायोमेट्रिक लिया जा चुका है, यानी 1 to 5 9 से 10 11 से 12 सभी लोग का। लेकिन अब शाम 5 बजे के बाद सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगा करके सत्यापन किया जाएगा। और आने वाले भविष्य में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोग को लग रहा है कि जॉब बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे, कट जाएगी, आपको थंब इम्प्रेशन इन आउट करना पड़ेगा, यानी आपको आने के समय भी थंब करना पड़ेगा, जाने के समय भी। यहाँ वहाँ से आपको सब मशीनी तौर पर आपका अटेंडेंस लगेगा और कितने घंटे वहाँ कार्य करते हैं वो सारे अटेंडेंस मैंने डायरी शीट पर भी बताया था, किस तरह से आपका HM आपका यानी हेडमास्टर आपको डायरी बनाएगा।
शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने डीओ के पत्र को देकर के अनुशंसा और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि TRE-1 शिक्षकों के बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से किसी भी अंगूठे का सत्यापन 5 बजे से पहले नहीं होगा। यानी 5 बजे से पहले इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपना कार्य पहले करके आइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठे के सत्यापन के लिए शिक्षकों को किसी भी आपके दौरान स्कूल नहीं छोड़ें। इसलिए TRE-1 के शिक्षकों को बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठे का सत्यापन 5 बजे के बाद ही किया जाएगा। ये आपको प्रखंड है, ये सेम चीज़ों को अलग अलग जगह बताया जाएगा और सेम जगह बख्तियारपुर का होगा बायोमेट्रिक। बख्तियारपुर ये पटना में पड़ता है, इसका भी होगा बायोमेट्रिक। अभी बाकी है आज और सोमवार को, यानी कि आज आपका शनिवार है, कल संडे छुट्टी रहेगा। सोमवार को फिर से आपका सिमरी बख्तियारपुर के विभिन्न स्कूलों के नहीं सॉरी ये सहरसा में ही पड़ता है। बख्तियारपुर एक नियुक्ति शिक्षकों की बायोमेट्रिक पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, यानी किया जाएगा फिजिकली, यानी भौतिक यानी फिजिकली। वही 9 जनवरी के बाद सरुला ये सारे जितने भी अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं। हाजिरी बना करके 4 शिक्षक हैं गायब हो गए, डीओ ने वेतन रोक दिया उसका। मुजफ्फरपुर का यह न्यूज़ है। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे कांड, यहाँ में ऐसे न्यूज हालांकि ये सारे 38 जिलों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी। यहाँ पर लोगों की वैकेंसी आउट ऑफ स्टेट के बहुत लोगों का यहाँ पर हुआ है। स्कूल से काटे गए हैं 1,06,000 स्टूडेंट के नाम। अब उसमें स्कूल में शिक्षक हाजिरी बना करके गायब हो रहे हैं। इस तरह का मामला मीनापुर के सिवाई पट्टी में मखलतम में सामने आया है। निरीक्षण में पहुंचे डीओ ने अजय कुमार को विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक उपस्थित मिले, जबकि उपस्थिति पंजीकरण की जांच करने के बाद पता चला कि 4 शिक्षक ने हाजिरी बनाई है और विद्यालय में कुल 5 शिक्षक हैं। इस आधार पर डीओ ने सभी 4 शिक्षकों को सो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया और साथ ही साथ उनका वेतन भी रोक दिया गया। वेरी गुड। रजिस्टर में उपस्थित दर्ज पर निरीक्षण के समय गायब हो रहने वाले शिक्षकों को मोहम्मद खालिद हसन है, मोहम्मद ये आपका है अंसारी है, मोहम्मद नशीर खान है और रवि रंजन और समीर कुमार शामिल है। वहीं यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। वहीं विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या इसमें है, यानी 261 लोग हैं, लेकिन निरीक्षण के समय 162 ही लोग हैं उपस्थित स्टूडेंट की संख्या। ये सारे आप देख सकते हैं। कक्षा संचालन की स्थिति के आधार पर वेतन मिलेगा, यानी आप जिस तरह से कार्य करेंगे उसी के अनुसार आपको कार्य मिलेगा। ये सीतामढ़ी का न्यूज है और ये सेम न्यूज मान सकते हैं पूरे बिहार का, पूरे 38 जिला। नई उपस्थिति पंजीकरण लागू होगा। डीओ ने सभी बीडीओ को आपको आदेश दिया है कि आपको पहली से 8वीं घंटी तक, यानी 1 से 8वीं घंटी, मैंने आपको एक सीट भी दिखाऊंगा लास्ट में किस तरह से आपका घंटी का सीट बनेगा। यानी आपको 1 घंटी से लेकर के पहले घंटी से 8वीं घंटी तक, अगर जो बीपीएससी भविष्य में आप तैयारी के लिए जा रहे हैं 1 से 5 या फिर 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में, या TRE-3 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये सारे न्यूज आपका काम आएगा। एक बार तेज़ी से सुनते जाइएगा। सीतामढ़ी का ये है आपका जिले, आपका अध्यापक आपको जो 1 से 8वीं घंटे तक मिलेगा, यानी जो आप कार्य करेंगे उसी का पैसा मिलेगा। सिंपल भाषा में प्राइवेटाइजेशन की से भी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। पगडंडी के रास्ते स्कूल पर पहुंचे मुख्य सचिव और विभाग में मचा हड़कंप। ये देख सकते हैं, ये कहीं भी काला चश्मा पहन करके चले जाएंगे और यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। 15 दिन में बहुहीन स्कूल में विकल्प तैयार किया जाएगा और नवसृजित कई जगह है जो जहाँ पर आपको फूस का मकान देखने को मिलता है, फूस का मकान, या कई लोग बरामदे में, कई लोग खुले आसमान में बच्चे पढ़ाते हैं हुए दिखते हैं। बहुहीन निरीक्षण करते हुए के पाठक खेल मैदान के दौरान जानकारी लेते हैं अधिकारी। 32 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ सत्यापित। ये अलग आपका है, मुजफ्फरपुर का है। मैंने अभी बताया था आपको, मुझे अलग अलग शेखपुरा है, नालंदा है, सभी जगह मिलेंगे इनको 3 मौका अपने आप को प्रूव करने के लिए आप सही हैं। बीपीएससी ने डाटा से 20 गुरुजन के अंगूठे के निशान का नहीं मिला हुआ। ये आपका छपरा का है, छपरा सानन आ रहा है, ये सारे जगह देख सकते हैं, अलग अलग अपने न्यूज़ निकलना शुरू हो गया। 5वीं तक के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ये एक गुड न्यूज़ है। जो लोग नियोजित शिक्षक है और बीएड के धारी के हैं और 1 to 5 में कार्य कर रहे हैं, यानी पीआरटी के लिए, तो उसके पक्ष में आपका सरकार है, यानी बिहार सरकार आपके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय पर जल्दी SLP दायर करेगी ताकि आपका जॉब एटलीस्ट सुरक्षित रह सके। जो ऑलरेडी कार्यरत है, किसी को भी बहुत मुश्किल होता है। 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा शिक्षा विभाग। सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगी SLP और शिक्षा विभाग को मिलेगी महाधिवक्ता की राय।
ये शिक्षा विभाग का न्यूज है। 1 to 5 में जितने भी बीएड आ रही है, इसी तर्ज पर आपने NIS डील जितने भी लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकता है। इसके लिए भी आपको बिहार सरकार आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन SLP से कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको ऐसे सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ, ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताने से कुछ नहीं फायदा है, लेकिन ये नहीं हो, आपके लिए फाइट करेंगे ये। राज्य में 1 से 5 में कक्षा के बीएड के योग्यताधारी से नियोजित शिक्षक बने रहेंगे फिलहाल। इसलिए इसको तेज़ी से खींचा जाएगा, मार्च तक इसलिए खींचा जाएगा ताकि आपका आचार संहिता लागू हो जाए और आप लोग वोट दे दें। उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर भी किया जा सकता है। सॉरी, ऐसे तकरीबन 10,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक जो सेवा में बनाए रखने के लिए, यानी टोटल हालांकि संख्या 22,000 से ज़्यादा है। इसमें 10,000 क्यों लिख रही है आई डोंट नो। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी कि इस पर महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है। महाधिवक्ता की राय के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू पिटीशन, जिसको SLP का होता है सिविल रिव्यू पिटीशन, यानी दोबारा रिव्यू करने के लिए एक बार किया जाएगा कि हाँ मास्टर साहब थोड़ा सर जी थोड़ा चेक कीजिए, दोबारा 5 नंबर बढ़ जाएगा क्या, उसी तरह से रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिव्यू पर इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बनने से पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी संबंधित 10,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 में शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए। छठे चरण आपको 2019 और 20 में कार्यरत हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद छठे चरण में नियोजित 1 से 5वीं तक कक्षा के बीएड योग्यताधारी करीब 10,000 शिक्षकों की खलबली मची हुई है। आपको याद हो दिला दूँ कि पटना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर के अपने अध्यादेश में स्पष्ट किया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों में 1 से 5 में नहीं किया जा सकता है। ये आपको कब किया गया? तो 6 दिसंबर को किया गया। हालांकि आपको रिजल्ट जो आपका प्रकाशित किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था एक तरह से, वो 11 अगस्त 2023 को ही आ चुका है। मैं बीएड शिक्षक में नियुक्ति पत्र के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को यानी को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि नियुक्तियों के शिक्षकों के मामलों में NCT 2010 के ओरिजिनल अधिकरण के अनुसार योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। उच्च न्यायालय यानी पटना उच्च न्यायालय ने बताया कि 28 जून 2018 को NCT द्वारा सूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षा में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को योग्य माना गया है। बिल्कुल ही NCT गवर्नमेंट की गलत नीतियों का आप लोग शिकार हो चुके हैं। करोड़ों ऐसे संख्या है। हालांकि 10,000 अभी बिहार में से जो नियोजित शिक्षक है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, और बीएड शिक्षकों में योग माना गया है। इसी अधिसूचना के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य के मामले में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। NCT द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें से बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार में अन्य मामलों में NCT के अधिसूचना को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए DLED डिग्रीधारी यानी DLED हो या BTC हो शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश के आलोक में ये स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में DLED शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि TRE 3 की बात की जा रही है। ये सेम चीज़ें SLP दायर कीजिएगा। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग आपको बिहार सरकार आपके साथ है, लेकिन कुछ होने वाली नहीं है। आप लोग बीएड वाले और कोई विकल्प तराशना शुरू कर दीजिएगा। जिनके पास एज है, जिनके पास एज खत्म हो गया, कहीं ना कहीं आपने ऑप्शंस खोज दिया होगा, ऐसा मानना है। ये मेरा पर्सनल राय है। हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आपको बीएड वाले हो या NIS DLED वाले हो या BTC हो, मैं किसी से पक्ष प्रतिपक्ष की बातें नहीं कर रहा हूँ, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी मंशा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ। और देख सकते हैं, और ये कल का न्यूज है। सॉरी
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी SCRT NCRT अब जो भविष्य की बातें होगी, TRE 3 के लिए हम बातें अब करते हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं BPSC 3 या भी आपका स्टेट के लिए, उन सभी लोग को आपको बताना चाहूँगा SCRT NCRT मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको एक एक लाइन पढ़ करके आप समझा करके आपको बता रहे हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह के PDF और नोट्स आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें साइंस का दिया हुआ है, पौधों में प्रजनन किस तरह से ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको भी लेकर के आप अपना प्रयास को अपना रद्द कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन के साथ ही सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा और कुछ नोट्स इस तरह से आपको मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्राप्त होगा। जो अगर आप लेना चाहते हैं, इच्छुक रहेंगे, वही लोग जो सिंसियर होंगे उन्हीं लोग को बताना चाहेंगे। बाकी सभी लोग आप जा सकते हैं और आप सभी लोग को शुभकामनाएँ। ये सारे न्यूज मैंने संकलित किया। ये सारे हैंड रिटन अगर आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 790-790-381। सिर्फ अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, कोई भी कॉल या मैसेज कॉल या फिर व्हाट्सअप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैसेज और अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा, सारे सुविधाओं के साथ आपको विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन एक चीज़, संस्कृत, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर आप कोई भी इन सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट नहीं कीजिएगा, उन सब्जेक्ट का भी नोट्स उपलब्ध नहीं है। ये देख सकते हैं सारे से कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको प्राप्त होगा। मैक्सिमम आपको हैंड रिटन नोट्स इस तरह से मिलेगा। इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। 199 पेमेंट करके गूगल पे, पेटीएम आपको नाम मात्र का शुल्क इसलिए ले रहा है ताकि आप इसकी वैल्यू समझे। आप अपना जो मैंने मेहनत किया है इस सब्जेक्ट को बनाने में, जो आपको अथक प्रयास किया गया है टीम और द्वारा, उसका प्रयास आप सफल बना सकते हैं। या जब कहीं भी एक चीज़ भी होता है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लेंगे, कई अभी तक मैंने दिया भी था दीपावली ऑफर में लास्ट ईयर, लेकिन उसका यूज नहीं करते लोग, पढ़ते नहीं हैं। तो आप इसको पे करेंगे तो पे अटेंशन करेंगे और पढ़ेंगे और अपना रिजल्ट निकालेंगे। इसी भावना के साथ आप लीजिएगा, अदरवाइज इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहेंगे। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मैक्सिमम चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। इस तरह से सारे नोट्स आपको प्राप्त होंगे। कुछ नोट्स आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 70 से ज़्यादा आपको PDF प्राप्त होगा। स्टेट, CTET या फिर आपका BPSC 3 के लिए या फिर आपके डिफरेंट बिहार SSC के लिए, इंटर लेवल के लिए भी, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यानी मैंने आज के डेट में इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों की, पास्ट की भी बातें की जो लोग कार्यरत थे और आपका प्रेजेंट जो